गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू नॉलेज पॉइंट 1। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। और मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। प्राइस, हमें पता है कि प्राइस एक डिटर्मिनेंट है सप्लाई का। प्राइस जब किसी भी चीज़ की ज़्यादा होती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। हर बिजनेसमैन चाहता है प्रॉफिट बनाना, तो किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उस चीज़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे और वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में देंगे कि हाँ यार ख़रीदो ताकि मेरे पैसे बने। इसी तरह अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है तो किसी का दिल नहीं चाहेगा कि वो उस मार्केट में जाए। वो कहेंगे कि यार यहाँ पे तो ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे, तो कोई और बिजनेस देखते हैं या फिर सप्लाई कम कर देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बेचती है तो वो उसको बनाती है ऑब्वियसली। अगर इसको बनाने में ज़्यादा पैसे लगने लग जाते हैं तो वो बिज़नेस उनको अच्छा नहीं लगता। उसी तरह अगर किसी चीज़ को बनाने में पैसे कम लगते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वो बिज़नेस सबको अच्छा लगता है, राइट? जब मार्केट में किसी चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है। इसी तरह जब भी मार्केट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की कम हो जाती है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है कि सब लोग वो चीज़ करने लग जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक है आपकी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आपके पास हैं, कितने टाइम में कितनी चीज़ें बनाते हैं, क्या लोग काम कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री है और बहुत बड़ी है और आप बहुत सारी चीज़ें 1 घंटे में बना सकते हो बल्क में, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट आपके लिए कम होगी। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उतनी ही कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसी तरह हर चीज़ को बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, राइट? इनपुट चाहिए होगा, तो वो इनपुट, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आती है। उसके साथ साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आते हैं। आपका लैंड, ऑनर, कैपिटल, लेबर, एवरीथिंग, इट ऑल कम्स इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ओके, लेट्स से आप एक पब्लिशर हैं, राइट? अब आपके पास 2 बुक्स हैं अभी जो आपको पब्लिश करनी है, लेकिन एक बुक की डिमांड ज़्यादा है और प्राइस ज़्यादा है, और दूसरी बुक की प्राइस इतनी थी और डिमांड भी ओके है। तो आप अपनी सारी रिसोर्सेज उस बुक में लगाओगे जिसकी प्राइस ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है। तो पहले वाली बुक की उसकी अपनी डिमांड और प्राइस तो सेम रही, लेकिन क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर की प्राइस ज़्यादा थी और डिमांड ज़्यादा थी तो इसलिए इसकी सप्लाई कम हो गई। जब आप सारी रिसोर्सेज उस बुक में लगाओगे जिसकी प्राइस ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप दूसरी बुक की पब्लिशिंग कम से कम करोगे, कम बुक्स पब्लिश करोगे। कम बुक्स पब्लिश करोगे तो कम बुक्स सप्लाई होंगी, कम बुक्स सप्लाई होंगी तो शायद जो आपकी डिमांड है वो ना मीट कर पाएँ आप, ऑलराइट? तो इसमें रिलेटेड प्रोडक्ट की वजह से इस बुक की, लेट्स से बी बुक की सप्लाई कम हो गई। सो फर्म्स ऑफन रिएक्ट टू चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड यस, ये हैं आपके मेजर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। I really hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. And I will see you guys in my next video. Bye guys!